स्वागत है कार्टून क्रेज में। अगर आपको मजेदार कार्टून्स, रोमांचक कहानियाँ और शानदार एनिमेशन पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। लाइक करें, मजा आया तो शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और नया वीडियो मिस न करें। कार्टून क्रेज फैमिली का हिस्सा बने और ढेर सारी मस्ती करें। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक चतुर बंदर मोमो और एक चालाक लोमड़ी फेलिक्स रहते थे। दोनों ही अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जहां मोमो अपनी चतुराई को मजे और रोमांच के लिए इस्तेमाल करता था, वहीं फेलिक्स अक्सर अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। एक दिन जब मोमो पेड़ों से झूल रहा था, उसने देखा कि फेलिक्स एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा था। मोमो उसकी तरफ कूदा और मुस्कुराकर बोला, फेलिक्स, अब क्या चालाकी की योजना बना रहे हो? फेलिक्स ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे मोमो, हमेशा की तरह मस्ती में डूबे हो, लेकिन क्या तुमने कभी जंगल के बीचों बीच मौजूद स्वर्ण आम के पेड़ के बारे में सुना है? मोमो की आंखें उत्साह से चमक उठी। स्वर्ण आम का पेड़? यह तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। फेलिक्स ने सिर हिलाया। कहा जाता है कि इस पेड़ पर दुनिया के सबसे मीठे आम लगते हैं, लेकिन एक बूढ़ा कछुआ, मास्टर ओजो, इसकी रखवाली करता है। आज तक कोई भी वहाँ से आम नहीं तोड़ पाया। मोमो, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, उत्साह से बोला, तो फिर चलो, हम खुद जाकर इस पेड़ को देखते हैं। दोनों रोमांच से भरकर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने नदियां पार की, गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाई और आखिरकार वे उस प्रसिद्ध स्वर्ण आम के पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ के नीचे मास्टर ओजो, बुद्धिमान और शांत कछुआ, अपनी धीमी निगाहों से उन्हें देख रहा था। फेलिक्स ने धीरे से फुसफुसाया, हमें उसे ध्यान भटकाना होगा, तभी मैं आम तोड़ सकता हूँ। मोमो सहमत हुआ और मास्टर ओजो के पास जाकर बोला, हे महान कछुआ जी, आपकी दीर्घायु का रहस्य क्या है? मास्टर ओजो मुस्कुराया और बोला, धैर्य बालक, और यह जानना कि कब कोई मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तभी मास्टर ओजो की नजर फेलिक्स पर पड़ी, जो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। कछुआ बोला, लोमड़ी, क्या तुम्हें लगता है कि आम चुराने से तुम्हें खुशी मिलेगी? फेलिक्स रंगे हाथ पकड़ा गया, झेंपते हुए हंसने लगा। अरे मास्टर ओजो, हम तो बस इन्हें नजदीक से देखना चाहते थे। मास्टर ओजो ने जानकार मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें सच में आम चाहिए, तो मेरी पहेली का उत्तर दो। फेलिक्स आत्मविश्वास से बोला, पूछिए। मास्टर ओजो ने पहेली सुनाई, मेरे पंख नहीं है, फिर भी मैं उड़ सकता हूँ। मेरी आंखें नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें रुला सकता हूँ। मैं कौन हूँ? फेलिक्स उलझन में पड़ गया और सोचने लगा। लेकिन मोमो, जिसे पहेलियाँ हल करने का बहुत शौक था, खुशी से ताली बजाकर बोला, यह तो धुआं है। मास्टर ओजो ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही युवा बंदर, तुम दोनों एक एक आम ले सकते हो। फेलिक्स ने गहरी सांस ली और आम ले लिया। जब वे जंगल में वापस लौट रहे थे, तो फेलिक्स ने स्वीकार किया, मोमो, कभी कभी सबसे अच्छी चालाकी ईमानदार होना होता है। मोमो मुस्कुराया, अब तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त। इस तरह दोनों ने पेट भर आम खाए और एक नई सीख के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी दोनों साथ मिलकर ही असली सफलता दिलाते हैं।